तुम लोगों को मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, नो मैटर तुम ये वीडियो जब भी देखो बेटा, आज 1 महीने बाद 2 महीने बाद हाफ ईयरली में बहुत बुरा परफॉर्म करने के बाद देख रहे हो, फिर भी तुम बेटा मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे एफर्ट्स वेरी करेंगे। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देके समझा देता हूं। कोई अगर एक बच्चा है बेटा जो कि जुलाई से सीरियसली पढ़ना चालू करता है, तो उसके पास 5 महीने रहेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हमारा एजेंडा रहेगा कि नवंबर तक हर बच्चा बेटा अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर ले, फिर प्री बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है बेटा, वहां से कॉन्फिडेंस गेन करके बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ कर आएंगे। तो बेटा जुलाई से आपको 5 महीने मिल रहे हैं और बहुत टाइम है बेटा, 5 महीने थ्योरी को अच्छे से कवर करने का और ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने का। लेकिन मान लो कोई बच्चा अगस्त में जाग रहा है, तो बेटा अब एफर्ट्स कैसे वैरी करेंगे? देखो, अगस्त से भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया जा सकता है, हाफ ईयरली के बाद भी, एक बारी धक्का खाने के बाद भी बेटा आप लोग मैथ्स एग्जाम में फोड़ सकते हो। कैसे? फर्क क्या आएगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप जुलाई से पढ़ना चालू करते हो बेटा, तो आपको हफ्ते का 8-10 घंटा देना है। हफ्ते का 10 घंटा मान लेते हैं, मतलब 1-1.5 घंटे का एवरेज निकलेगा। वीकेंड पे ज्यादा टाइम दे दोगे तो आपका महीने का हो गया 40 घंटा। 1 महीने का 40 घंटा, तो 5 महीने का कितना हो गया बेटा? मैथ्स लगा रहा हूं सिंपल सी, 200 घंटा, ताकि तुमको आसानी से समझ आए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, तात्पर्य क्या है कवि का, अभी तुम समझ जाओगे। तो बेटा 200 घंटे मतलब तुमको ओवरऑल मैथ्स को देने हैं। अगर तुमको थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करना है, एट द सेम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कोई कमी नहीं छोड़नी है, तो 200 घंटा इज आवर टारगेट। अब बेटा जो बच्चा अगस्त से पढ़ना चालू करेगा, उसके पास 4 महीने हैं, तो उसको हर महीने कितना देना पड़ेगा बेटा? 50 घंटा देना पड़ेगा। यहां पे हर महीने बच्चा 40 घंटा दे रहा था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर जुलाई से आप पढ़ना चालू करते हो, आपको 1-1.25 घंटा देना है हर दिन। लेकिन अगर आप अगस्त से पढ़ना चालू करते हो, तो आपको 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप हाफ ईयरली के बाद, मान लो आपके पास 3 महीने रह गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में अगर मेरे को टोटल 200 घंटे कवर करने हैं, तो मैं हर महीने बेटा 60 से 70 घंटे फोड़ने की कोशिश करूंगा। तो मतलब मेरे को 2.5 घंटा देना पड़ेगा, 2.5 घंटा 2 घंटा प्लस देना पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे आपके एफर्ट्स वैरी करेंगे, तो आप कहीं से भी बेटा मैथ्स एग्जाम में फोड़ सकते हो, कम बैक कर सकते हो। बस ध्यान रखना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना तुम जल्दी चालू करोगे ना दोस्त, उतना तुम्हारे पास टाइम ज्यादा रहेगा और तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस कम आएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को सितंबर में भी देखते हैं ना यार, अपने हाफ ईयरली के बाद भी देखते हैं बेटा, आपको वहां पर भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि 3 महीने में भी आप बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एक बच्चा जो कि 5 महीने लगा के पढ़ रहा है, एक बच्चा जो कि 3 महीने लगा के पढ़ रहा है, दोनों के दोनों सेम लेवल का परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। बस ये सेकंड वाले बच्चे को डेली बेसिस पे ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा ही टाइम मैनेजमेंट का, और ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी चॉइस है बेटा, आपको क्या करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यार, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, और जो पहले टाइप के स्टूडेंट्स हैं ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारी मैथ्स ना उतनी ज्यादा तेज नहीं है, मेरे को उतना ज्यादा समझ नहीं आता है, मेरे को सबसे पहले ना आप वो बेयर मिनिमम बता दो, जिसको मैं कवर कर लूं, जिसको मैं अच्छे से पढ़ लूं, तो मैं ना वो 75-80 मार्क्स तक पहुंच जाऊंगा नवंबर तक। उसके बाद सर मैं लेवल अप करूंगा, सैंपल पेपर्स लगाऊंगा, सवाल लगाऊंगा, पक्की बात है 90-95 तक पहुंच जाऊंगा। इनका इनका भी गोल बेटा वही है कि मेरे को 95 चाहिए, 100 चाहिए, लेकिन इनका प्रोसेस अलग है कि सर पहले हमको वो एक बेयर मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचा दो, उसके बाद वहां से लेवल अप करवा देना। दूसरे बच्चे हैं कि सर मेरे को मैथ्स पसंद आती है, मैं मैथ्स को टाइम देने को भी रेडी हूं, स्टार्टिंग से मैं डेडिकेटेड तरीके से पढ़ूंगा, आप मेरे को रास्ता बताओ, जो भी रिसोर्स लगेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही फुल इन जाऊंगा। तो एक बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से चल रहा है कि भाई पहले बेयर मिनिमम करूंगा फिर लेवल अप करूंगा। दूसरा बच्चा स्टार्टिंग से ही ऑल इन है। तो अगर आप पहली कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो बेटा आपको सबसे पहले ये बेयर मिनिमम कवर करना है। क्या है ये बेयर मिनिमम? सबसे पहले वन शॉट देख के थ्योरी कवर करो। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कहीं पे एनरोल नहीं कर रखा, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई बात नहीं बेटा, यूट्यूब पे बतेरा कंटेंट है, मेरे चैनल पर हर चैप्टर के वन शॉट बने हुए हैं, कंसाइज वन शॉट है। आपको बस एक बारी देखने की जरूरत है, नोट्स बनाने की जरूरत है, आपको A to Z सारी की सारी थ्योरी समझ आ जाएगी, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, तो वन शॉट देखेंगे, थ्योरी को अच्छे से ग्रास्प करेंगे। स्टेप 2 क्या है? एनसीईआरटी उठाओगे,
हर एक एग्जाम्पल, हर एक सवाल बनाना है बेटा, सिर्फ एक ही बारी बनानी है एनसीईआरटी। आपको 2 बारी 3 बारी एनसीईआरटी नहीं बनानी होती है, सिर्फ एक बारी एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन शिद्दत से करेंगे। हर एक सवाल, हर एक एग्जाम्पल अच्छे से करना है। और बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्विकली स्कैन कर लेंगे एनसीईआरटी को, कि जो भी हमने सर्कल कर रखे हैं क्वेश्चंस की ये इंपॉर्टेंट थे, उस टाइम पे मेरे को नहीं समझ आए थे, तो मैं एंड में इन्हीं क्वेश्चंस को स्कैन करके चला जाऊंगा। दोबारा से पूरी एनसीईआरटी नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार ही करनी है। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी के बाद तुमको मेरा पर्सनल हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक करना है। इस क्वेश्चन बैंक में क्या है बेटा, सुपर सिलेक्टेड 500 सवाल हैं, चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन है। मैं तुमको दिखा भी देता हूं, ठीक है। बड़ी मेहनत लगी थी भाई ये क्वेश्चन बैंक बनाने में। जैसे पहला चैप्टर तुमको दिखेगा यहाँ पर, तो बेटा तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक है। पहले तुमको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, हर एक टाइप के सवाल हैं इसमें, तो तुमको एमसीक्यूज दिखे, पहले नॉर्मल एमसीक्यूज हैं, फिर बेटा तुमको असर्शन रीजन भी दिखेंगे इसमें। देखो जैसे यहां पर तुम्हारे हो गए नॉर्मल एमसीक्यूज खत्म, यहां पे बेटा तुम्हारा असर्शन रीजन चालू हो गया। थोड़ी सी हैंड राइटिंग को माइंड मत करना है यार, तुम्हारे सर की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेटा इसमें कंटेंट एक नंबर है, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद बेटा देखो, सिर्फ ये नहीं, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस बेस्ड क्वेश्चन सब चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड हैं। जैसे मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं बेटा, यहां से तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि 2 मार्कर स्टार्ट हो रहे हैं। यहीं पे आगे मूव करोगे तो तुमको 3 मार्कर, 5 मार्कर, सारी की सारी चीजें तुमको यहां पर दिख जाएंगी। और एंड में तुमको केस बेस्ड क्वेश्चन भी दिखेगा। अभी दिखाते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो देखो यहां पर तुम्हारे केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ गए हैं चैप्टर 1 के। और क्या सर सिर्फ सवाल सवाल हैं इसमें? नहीं बेटा, इसमें तुमको डिटेल में सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मौजूद है। मैं तुमको दिखा देता हूं। जैसे यहां से बेटा सॉल्यूशन का पेज चालू हो रहा है, तो हर एक सवाल को यहां पर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ये होने वाला है तुम्हारा स्टेप 3, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद बेटा स्टेप 4 क्या है, तुम लोगों को यूट्यूब पे आने वाले टाइम पे सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि मैं तुमको ये एकदम ठोक के बोल रहा हूं बेटा, जो सवालों की कलेक्शन मैं तुम लोगों को कराऊंगा ना, वो सवाल तुमको रेडी कर देंगे। हर एक सवाल के लिए, हर एक सवाल के लिए तुम रेडी हो जाओगे, मैक्सिमम वैरायटी तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। और यही है बेटा, अगर तुमको बोर्ड एग्जाम को, रिसेंट लेवल के बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है तुमको, तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होने चाहिए। और मैं हमेशा तुमको बोलता हूं बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं, तुमने ना मेरी कभी किसी वीडियो में सुनोगे, ना आगे आने वाले वीडियो में कभी भी सुनोगे कि मैं जो करवा रहा हूं वही आएगा। मेरा काम है मैं तुमको रेडी करूं, जो भी आए एग्जाम में तुम उसको बनाकर आने के लायक हो। तो मेरा काम एज अ टीचर है तुमको लायक बनाना है, इसलिए मैं तुमको मेजॉरिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा। मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखना, एक बार आपको समझ आएगा, वहीं से ही आप लोगों का लेवल ऊपर हो जाएगा। उसके साथ साथ बेटा आप लोगों को कोई पुरानी वीडियो, मान लो 8-10 महीने पुरानी वीडियो दिखती है कि सर ने इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी है। ओपन करो, सवाल देखो। पिछले साल भी बेटा आप लोग अगर कमेंट्स जाके देखोगे ना वीडियोस के नीचे, आपको दिखेगा कि सवालों की जो क्वालिटी थी, जो सवालों की कलेक्शन थी, वो बच्चों को हेल्प करी थी। तो आपको भी उसका फायदा उठाना है। आने वाले टाइम पे और प्रैक्टिस वीडियोस आने वाली हैं, आपको कोई भी मिस नहीं करनी है बस, ठीक है। ये चारों चीजें कर लोगे बेटा तो आप लोग को बेयर मिनिमम लेवल यानी कि 75-80 मार्क्स तक ऑलरेडी पहुंच जाओगे। उसके बाद अपन लोग नवंबर के बाद क्या करेंगे, स्केल अप करेंगे, सैंपल पेपर्स लगाएंगे और सवाल करेंगे बेटा। मेरी यूट्यूब वीडियोस को ही अगर तुम देखते रहे तो तुमको और रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवंबर के बाद भी तुम अपने आप ही वो 80 से 90 प्लस वाले जोन में पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पहले तुम इतना करो नवंबर तक। क्लियर है कहानी? अब आ रहे हैं बेटा हम लोग सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर, जो कि परफेक्ट प्लान चाहते हैं स्टार्टिंग से ही। दे आर ऑल इन, दे आर डेडिकेटेड, दे डोंट केयर कि सर मेरे को अगर आप 2 बुक भी फॉलो करने को बोलोगे तो मैं करूंगा। तो तुम्हारे लिए प्लान क्या है बेटा? स्टेप 1 वही, थ्योरी कवर करो अच्छे से। तुम लोगों ने कहीं पे ऑलरेडी ऑफलाइन एडमिशन ले रखा है तो बेटा वहां से थ्योरी कवर कर लो, नहीं ले रखा तो बेटा तुम भी वन शॉट्स को यूज कर सकते हो। स्टेप 2 क्या रहेगा? सेम रहेगा तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी करनी है, शिद्दत से करनी है, सिर्फ एक ही बार एनसीईआरटी करनी है बेटा पूरे साल में, उससे ज्यादा नहीं करनी है। तुम्हारा स्टेप 3 क्या रहेगा बेटा? क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को लेकर एंड टू एंड करना है चैप्टर वाइज। और ध्यान रखना ये फिजिकल रहेगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक चीज बता दूं बेटा, पिछले वाले स्लाइड पे जो मैंने ये आपको क्वेश्चन बैंक बताया, ये हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक है, तो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। आपकी चॉइस है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के फिजिकल फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से यूज हो जाएगा। लेकिन यहां पर
जो ये क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूं ये फिजिकल क्वेश्चन बैंक है। अगर आपने ले लिया ऑलरेडी कोई क्वेश्चन बैंक, किसी भी बेटा किसी भी ब्रांड की क्वेश्चन बैंक हो, आपको उसको अच्छे से यूज करना है। अगर नहीं ली है तो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा 2 क्वेश्चन बैंक्स का, आप उसमें से कोई सा भी ले लेना, दोनों ही बेस्ट हैं। उसके बाद बेटा स्टेप 4 क्या रहेगा आपका, 10 साल के पीवाईक्यूज आपको करने हैं बेटा। ठीक है, अब देखो यार मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज करा रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं बेटा मेरे चैनल पर। तो यहां पर आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट भी दिख रही है, यहां पर मैंने बेटा पीवाईक्यूज भी करवा रखे हैं ललकार सीरीज में, लेकिन यहां पर 2025 के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोगों को, और बेटा वीडियो फॉर्मेट में ही है चीजें। तो अगर आप चाहते हो तो बेटा यहां से 10 साल के पीवाईक्यूज कर लो, 2025 के अलग से करने पड़ेंगे, या फिर आप एक सेपरेट बुक ले लो फिजिकल फॉर्म में। अगेन कौन सी बुक लेनी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज बनाओ। बात समझ आ गई? इतना आप लोगों को नवंबर तक करना है पहले। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद बेटा तुमको व्हाटएवर प्रैक्टिस सेशन आई टेक ऑन यूट्यूब आप भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सवाल ऐसे ऐसे खूबसूरत चीजें तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा जो तुम्हारा दिमाग खुलेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और इंप्रूव करेंगी। एंड अगेन मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम लोग अगर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो, चाहे वो तुम कैटेगरी 1 के स्टूडेंट थे, चाहे तुम कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हो, तुम एग्जामिनेशन हॉल में हर क्वेश्चन को बनाने के लायक हो जाओगे। कोई नया सवाल भी अगर एग्जाम में आ गया, तुम सोच पाओगे कि उसको अप्रोच कैसे करना है। तुम्हारे सर पे ऐसे टेंशन नहीं आएगी जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस शिद्दत से इस प्रोसेस को, इस प्लान को फॉलो करना। उसके बाद बेटा तुमको 500 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने बताया मेरा पर्सनल क्वेश्चन बैंक करना है, लेकिन तुम इसको बाद में कर सकते हो। ठीक है, नवंबर के बाद तुम इसको उठा के एज अ रिवीजन, एज अ क्विक प्रैक्टिस टाइप का रिसोर्स कर सकते हो। और बेटा देखो तुम यहां पर खुद समझो यार, ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, फिर भी मैं तुमको बोल रहा हूं कि पहले इस पे तुम फोकस करो। मेरे को पता है इसकी क्वालिटी क्या है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि तुम अभी फिजिकल क्वेश्चन बैंक यूज करो, तुम फिजिकल पीवाईक्यू की बुक यूज करो। मेरा मतलब यहां से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा आएगा दोस्त, फिर भी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि पहले तुमको ये करना है, ये चीज तुम लोग नवंबर के बाद भी कर लेना। यहां पर इन स्टूडेंट्स के लिए आपको क्वेश्चन बैंक ही करना है पहले। एकदम क्लैरिटी आपको मिल गई होगी क्या चीजें करनी है। अब दोस्त ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, मान लो जुलाई में देख रहे हो, अगस्त में देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो, जब मर्जी देख रहे हो, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो भी आपके पास बचे हुए मंथ हैं टिल नवंबर, उनका मंथ वाइज टाइम टेबल बना लो, ब्रेक कर लो कि आपके पास कितने महीने बचे हैं और आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। मान लो आपने सितंबर में ये वीडियो देखी, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बचे हैं, और आपने सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, तो आपको 11 चैप्टर्स अब ये बचे हुए 3 महीने में बांटने हैं। मतलब 4-4 चैप्टर आपको हर मंथ में कवर करने हैं। इस तरीके से आपको मंथ वाइज टाइम टेबल बनाना है। अब मंथ वाइज टाइम टेबल बनाने के बाद आपको चैप्टर वाइज रोड मैप फॉलो करना है, या तो इस तरीके से अगर आप इस कैटेगरी में हो, या तो इस तरीके से चैप्टर वाइज रोड मैप फॉलो करेंगे। अब बेटा देखो जब हम लोग एग्जीक्यूशन में घुस जाते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना और थोड़ा सा चेक करना कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम आपको रेगुलरली रिवाइज भी करते रहना है, टेस्ट भी करते रहना है खुद को, और अपनी प्रोग्रेस भी चेक करते रहनी है दोस्त। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करो बेटा, इस पूरे के पूरे रोड मैप को जो मैंने बताया फॉलो करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, तुम पक्का मैथ्स एग्जाम में फोड़कर आओगे। मैंने बताया, तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सर कोई बच्चा 5 महीने से तैयारी कर रहा है, मैं एंड में करूंगा तो मैं कैसे करूंगा। बेटा तुम भी वहां से अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, बस तुमको वो अवेयरनेस होनी चाहिए, तुमको वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई कोई बच्चा मेरे से 2 महीने ऑलरेडी ज्यादा मेहनत कर चुका है, लेकिन अभी भी मैं ये 2 महीने की जो उसकी एक्स्ट्रा मेहनत है ना कवर कर सकता हूं खुद से ज्यादा मेहनत करके। तो आप लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बेटा जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे पर्सनल क्वेश्चन बैंक का लिंक भी मिल जाएगा, जो फिजिकल क्वेश्चन बैंक बोला है वो भी मिल जाएगा, और जो मैं पीवाईक्यू की बुक बोल रहा हूं उसका भी तुमको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही है, तो कैलकुलस का कंटेंट चैनल पर आना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वन शॉट
शॉर्ट्स के थ्रू मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, लाइव सेशंस भी लूंगा। ये आने वाले वीक में आप लोगों को चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग ना वीडियोस को लाइक नहीं करते हो दोस्त, तो इस वीडियो को ना लाइक करना यार। मेरा टारगेट है कि हम लोग इस वीडियो में 100 लाइक्स अगर कर देते हैं यार, छोटा सा ही टारगेट लेके चल रहा हूं, ताकि आप लोगों की पता चले कि यार आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। कुछ कमी पेशी भी लगे यार तो वो भी कमेंट कर देना। उसके साथ साथ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो आपको लगता है जो भी आपके पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं, आपके स्कूल का कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें जरूर शेयर कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।